अब राधा प्रेम से उपचार कर रही है तो इसका हल मुझे निकालना ही होगा। कृष्ण को प्रेम का साथ देना ही होगा। मानता हूं मैं कि सांब को दंड देना अति आवश्यक है, किंतु राधा को कृष्ण पीड़ा कैसे दे सकता है। अब कुछ न कुछ करके सब कुछ ठीक करना ही होगा, क्योंकि सृजनकर्ता भी मैं हूं, संचालक भी मैं हूं। अब इतना काम करने के पश्चात बहुत भूख लगी है। प्रतीत होता है महाभोज का समय हो गया है। वाह, कितना सुंदर भोजन का कक्ष है। कक्ष देख करके तो मेरा मन फिर भूख से मचलने लगा। सेवक, महाभोज लगाओ। अरे अरे, शांत 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 बंधु, अभी तिलक समारोह आरंभ भी नहीं हुआ है और अभी से तुमने महाभोज की मांग कर दी है। वैसे परिचय क्या है तुम्हारा? मेरा परिचय मुझे नहीं जानते आप? अरे मैं धनवंतरी हूँ, उस उद्दंड सांब का उपचार करने आया हूँ। पूछिए इन बालकों से। हाँ पिताश्री, बड़े ही विख्यात वैद्य है ये। इन्हीं के उपचार के कारण ही तो सांब के हाथ में चेतना लौटाई है। क्या? ये कैसे संभव है? सांब को तो कान्हा का श्राप मिला हुआ है। तो क्या हुआ? कान्हा है क्या? अरे कृष्ण तो कृष्ण, मैं नारायण के श्राप को तोड़ सकता हूं। मैं उस सांब को स्वस्थ करूंगा और कृष्ण देखता ही रह जाएगा। ओ वैद्य, ये द्वारका है। द्वारका में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के विषय में ऐसी टिप्पणी कर रहे हो तुम, इसका परिणाम जानते हो क्या हो सकता है? बंधु, आप तो क्रोधित हो रहे हैं। मुझे लगता है आपका पित्त बढ़ गया है। उपचार करूं क्या? बढ़ा हुआ तो मुझे तुम्हारा अहंकार प्रतीत होता है। कदाचित मुझे ही उसका उपचार करना चाहिए ना? तो ऐसा है द्वारका? हाँ, मैंने तो द्वारका की बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि यहाँ अतिथि की बड़ी आवभगत होती है। इस प्रकार से धमका करके रखा जाता है अतिथि को यहाँ पर। अतिथि का अपमान करने वाले तुम हो कौन? मैं कौन? हाँ, आप कौन हैं? द्वारका में रह के द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दाऊ बलराम को नहीं जानते हो तुम? नहीं, नहीं जान गया, अभी तो जान गया। कृष्ण के दाऊ बलराम, ओहो, उसके दाऊ हो, तभी तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो। देखो वैद्य, अब ना मौन हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारी ऐसी दशा करूंगा कि दूसरा कोई वैद्य तुम्हारा उपचार नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं पिताश्री, ये श्री राधा के अतिथि हैं। क्या? ये राधा का अतिथि? ठीक है, क्षमा किया तुमने, केवल इसीलिए क्योंकि तुम राधा के अतिथि हो। अन्यथा तो तुम्हारी आज ऐसी दशा होने वाली थी कि मुझे क्षमादान नहीं चाहिए, महाभोज चाहिए। मिलेगा कि नहीं? महाभोज? हाँ। नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। क्यों? इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक तिलक समारोह संपन्न नहीं हो जाता तब तक महाभोज किसी को नहीं मिलने वाला है। उससे पूर्व यदि तुम्हें भोज करना ही है तो ये साधारण भोज करो, अन्यथा मत करो। साधारण भोजन तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो महाभोज ही करूंगा। और यदि तिलक विधि संपूर्ण नहीं हुई है तो कृष्ण के दाऊ बलराम, शीघ्रता से तिलक विधि संपूर्ण करो, क्योंकि मैं तो महाभोज खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। शीघ्रता से करो। है कौन ये और चाहता क्या है? चाहता तो मैं केवल आनंद हूं, और आनंद तो आपके साथ लीला करने में ही आता है दाऊ। बलराम और उनके पुत्र ढूंढने गए पर श्री कृष्ण और राधा मिले नहीं। ऐसे तो तिलक का मुहूर्त निकल जाएगा। चलो, श्री राधा तो आई। मैं आप सबको ले जाने आई हूँ। सांब ठीक हो रहा है, उसके हाथों में प्राण आ गए। आप सब लोग चलिए ना, स्वयं देखिए। आप सब लोग इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? घर में इतना बड़ा विवाह हो रहा है, जाम्बवती, सांब, लक्ष्मणा, सब परिवार ही तो है ना। आप सब लोग चलिए, सांब को देखिए और विवाह का न्योता भी दे दीजिएगा प्रेम से। आप चलेंगे तो वो सब स्वयं आएंगे। किंतु राधा, सांब ने अपने पिता के प्राण हरने का षड्यंत्र रचा है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकती। हम तो इस बात से भी दुखी हैं
कि आप पिताश्री के दिए हुए श्राप के विरुद्ध जाकर शाम को स्वस्थ करने की चेष्टा कर रही हैं। कृष्ण ने श्राप दिया, राधा उसे ठीक कर रही है, इसमें अनुचित क्या है? इतना मत सोचो, हमें अपना कर्म करना चाहिए। जामवती तुम्हारी माँ समान है, बहन समान है, और लक्ष्मणा वो तो नई बहू है। तनिक सोचो उसके हृदय पे क्या बीत रही होगी। और उषा, लक्ष्मण तो कितनी प्रिय सखी है ना तुम्हारी, उसके बिना विवाह करोगी? ये क्रोधित होने का समय नहीं है। यदि आपने ये विवाह परिवार के मुख्य सदस्यों की उपस्थिति के बिना पूर्ण किया तो परिवार में बहुत बड़ी फूट आ जाएगी। तुम सही कह रही हो राधा, हमें स्वयं जाकर उन्हें न्योता देना चाहिए। तो चलिए आप सभी मेरे साथ। परंतु कृष्ण कहाँ है? उन्हें तो हम सब भी ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए कृष्ण। उसे यहाँ उपस्थित होना चाहिए था शाम को देखने के लिए। मेरा पुत्र स्वस्थ हो रहा है। हाँ माँ, किंतु राधा के कारण नहीं, धन्वंतरी जी के चमत्कार के कारण। राधा में योग्यता ही क्या है, महत्व ही क्या है उसका द्वारका में? किंतु माँ, द्वारका में सबको वश में कर रखा है राधा ने। आप देख नहीं रहे कितना अपमान हो रहा है हमारा? निमंत्रण के लिए निषाद और उन्मुख को भेजा, स्वयं नहीं आए। आर्य सांब की किसी को चिंता नहीं है। जानती हूँ मैं, हमारी हितैषी होने का अभिनय करके हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है ये राधा। किंतु इस समय मैं केवल अपने पुत्र को स्वस्थ होते हुए देखना चाहती हूँ। लक्ष्मण, उस वैद्य पर दृष्टि रखना, चाहे उसके लिए उसको बंदी बनाना पड़े, किंतु जब तक शाम पूर्ण तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता वो यही रहना चाहिए। माँ आप निश्चिंत रहे, मैं ध्यान रखूंगी इसका। वो अभी यहाँ धन्वंतरी आया था, श्री कृष्ण कहाँ से आ गए? कृष्ण को आज तक राधा पकड़ नहीं पाई, तुम कैसे पकड़ोगे लक्ष्मण? अच्छा होगा यदि परिवार आपस में ही सुलझा ले। यदि मैं कुछ बोलूंगी तो किसी को बुरा ना लग जाए। शाम, पिताश्री के दिए हुए श्राप से जो तुम सही हो रहे हो ना, उसका एक ही अर्थ है कि तुम धीरे धीरे सब सीख रहे हो। अच्छा है शाम पुनः स्वस्थ हो रहा है तो हम परिवार ही ना, और आप लोगों के बिना ये परिवार अधूरा है। आपके बिना कैसे होगा ये तिलक? इसलिए हम सब आपको लेने आए हैं। आप लोग यहाँ स्वयं आए हैं या राधा आप लोगों को लेकर आई है? नहीं, हम स्वयं आए हैं। आपको तिलक समारोह में आना ही होगा। हम सबको क्या आता है कि मैं तिलक समारोह में भाग नहीं लूंगा। विवाह का तो होना ही अपमान है हमारा। पर तुम उषा, तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए। मुझे अपनी प्रिय सखी कहती हो ना? यहाँ मेरे पति इस दशा में और तुम विवाह करने चली। तुम्हें भी तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारी परम सखी का विवाह हो रहा है। चलो लक्ष्मणा। कदापि नहीं। मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए, आप सब जा सकते हैं।